आ रही है। राहुल, क्या है ये बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचतान अभी भी जारी है और ये खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है। 60 से 61 सीट जिसकी कांग्रेस बार बार बात कर रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन के जो घटक दल है नॉमिनेशन करा रहे हैं, सिंबल बांट चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि सीट शेयरिंग की घोषणा पटना में करने की बात कही जा रही है। लेकिन आखिर कब, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले चरण की जो नॉमिनेशन की तारीख है वो कल खत्म हो रही है। बछवाड़ा सीट की अगर बात करें तो यहां से महागठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवार दिए जा चुके हैं। कांग्रेस ने गरीबदास को सिंबल दे दिया है, तो दूसरी तरफ से सीपीआई ने भी अवधेश राय को सिंबल दे दिया है। तो आखिर एक कैसा मुकाबला, जहां एक सीट पर महागठबंधन के घटक दल अपने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार उतार रहे हैं और इस बीच मुकेश सहनी को लेकर भी जो चुप्पी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है और एक असमंजस है वो लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल राहुल, और देखिए असमंजस महागठबंधन में किस कदर गहराता जा रहा है उसका एक और उदाहरण ये कि मुकेश सहनी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका समय बदल दिया क्या। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में की जाएगी मुकेश सहनी की तरफ से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि कांग्रेस के बड़े नेता का फोन मुकेश सहनी को आता है और उसके बाद ही समय में तब्दीली की जाती है। महागठबंधन के अंदर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश इस वक्त बेहद तेज होती हुई, क्योंकि मुकेश सहनी से संभवतः अब ये कहा जा रहा है, जो जानकार सूत्र दे रहे हैं जानकारी, कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन किया है, उसके बाद बातचीत की गई और जहां पर बात फंस रही है उसे लेकर अब राहुल गांधी इस वक्त कोशिश करते हुए कि सुलझाया जाए उसे, और महागठबंधन के अंदर डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं उनकी कोशिश अब राहुल गांधी के स्तर पर होती हुई नजर आ रही है। तो मुकेश सहनी के समर्थन में हालांकि इस वक्त एक और बड़ी खबर यह कि उनके समर्थन में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में सम्मान नहीं मिल रहा। मुकेश सहनी के लिए मुझे काफी दुख है, पूरी तरह से मुकेश सहनी और सहनी समाज का महागठबंधन में अपमान किया जा रहा है। मुकेश सहनी को डगरा कर बैंगन बनाकर रखा गया है और उन्होंने कहा क्या कुछ है, जरा वो भी सुन लीजिए। लेकिन मुकेश सहनी जी के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी जी का जो सम्मान एनडीए में था और आज जिस तरह से उनको डगरा का बैगन बना करके फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश सहनी का भी अपना एक सम्मान है, इज्जत है। सहनी समाज आज मल्लाहों के साथ, निषादों के साथ, सहनी के साथ जो अन्याय यूपीए करने जा रही है और विशेष करके कांग्रेस और राजग अगर मुकेश सहनी का इस तरह का अगर अपमान करेगी तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी जी को भी कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। और बीजेपी के अमित मालवीय की तरफ से विपक्ष पर जोरदार हमला किया जाता है। अमित मालवीय का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का आना और इसी पोस्ट के जरिए जमकर निशाना साधना देखिए, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया अमित मालवीय की तरफ से और लिखा क्या गया, जरा वो भी देख लीजिए किस तरीके से अमित मालवीय की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है। महागठबंधन में महाघमासान, आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर अब तक सहमति नहीं, सूची अटकी, नामांकन जारी, अब कैसे चलेगा गठबंधन, न उम्मीदवार तय न रणनीति, बस बयानबाजी और अंतर विरोध की राजनीति। कई सीटों पर इंडी गठबंधन के ही दल आमने सामने, मतलब साफ है ये गठबंधन नहीं अविश्वास का बंधन है। ये पोस्ट किया जाता है अमित मालवीय की तरफ से और जमकर निशाना साधा जाता है महागठबंधन पर, जहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। अमित मालवीय अपने इस पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश करते हुए, जहां पर और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय, महागठबंधन में अब तो एक दिन बचा है पहले चरण के चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर। वीआईपी को पता ही नहीं कि उसके खाते में कितनी सीटें, कौन उम्मीदवार, किसे दिया जाए सिंबल, न दिया जाए। बिल्कुल, देखिए विवाह, महागठबंधन में जो मौजूदा राजनीति चल रही है उसको लेकर बीजेपी के नेता चाहे जो बयान दें या जो ट्वीट करें, लेकिन हकीकत भी यही है कि महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का मामला पूरी तरीके से अभी भी उलझा हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो महागठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, इनके बीच अब तक कह सकते हैं आप कि कोई जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो सका है। और कल देर रात तक बैठक चली, तकरीबन 2 बजे तक बैठक चली थी और उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। महागठबंधन के एक बड़े नेता कांग्रेस के पवन खेरा, अभी से थोड़ी देर पहले वो पटना पहुंचे हैं
और अब जो सेंट्रल टीम है वो पटना पहुंचने लगी है। कोशिश यही है कि डैमेज कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और किसी तरीके से सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए। सबसे बड़ी बात है कि लेफ्ट पार्टियां जो हैं उनका रुख लचीला है और उनसे कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। ऐसे में मुकेश सहनी अपने को फंसता हुआ नजर देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं, क्योंकि कल फर्स्ट फेज की आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की और अब तक एक भी कैंडिडेट को उन्होंने सिंबल नहीं दिया। ऐसे में उन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया था, लेकिन इस बीच क्योंकि मुकेश सहनी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो किसे सिंबल दें, किसे उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया जाए। तो क्या अब राहुल गांधी का फोन का आना मुकेश सहनी को अब कुछ सुलझेगा? देखिए, ये 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 4 बजे कर दिया गया है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी से बात हुई, राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया, लेकिन ये भरोसा कितना सटीक बैठेगा इसके लिए हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा। क्या वाकई में डैमेज कंट्रोल हो जाता है, मुकेश सहनी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीट देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन मुकेश सहनी को किस सीट पर कैंडिडेट देना है ये बात मुकेश सहनी तक नहीं पहुंची। ऐसे में मुकेश सहनी की नाराजगी को समझा जा सकता है, यानी मुकेश सहनी को फिलहाल कोई भाव नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मुकेश सहनी में नाराजगी है। उनके जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे, उनमें भी नाराजगी है। अब डैमेज कंट्रोल जो है वो कितना सटीक हो पाएगा और किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो पाएगा ये तो फिलहाल कुछ वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो महागठबंधन की जिम्मेदारी आरजेडी के पास थी मुकेश सहनी को संभालने के लिए, वो अब भूमिका कांग्रेस वाले निभा रहे हैं। लेफ्ट का अलग प्रेम दिख रहा है। जब डिप्टी सीएम के बात भी होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम मुकेश सहनी के साथ है, लेकिन आखिर आरजेडी क्यों पीछे हट रही है मुकेश सहनी को लेकर? देखिए, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आरजेडी कांग्रेस पर थोप रही है और कांग्रेस आरजेडी पर थोप रही है कि जो सीट है कांग्रेस कौन सी 8 सीटें देना चाह रही है मुकेश सहनी को ये बता नहीं रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आरजेडी को उन्होंने कह दिया कि मैं 8 सीट देने को तैयार हूं, लेकिन कौन से 8 सीट होंगे इस बात की जानकारी आरजेडी के नेताओं को उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी ने भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। तो ऐसे में कल की तारीख आखिरी तारीख है फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की, तो मुकेश सहनी के पास कोई अब विकल्प और कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में अटकलें जो है राजनीति में तेज हो गई है। दिलीप जायसवाल के अगर पोस्ट को देखें संजय, तो क्या इस पोस्ट को इस लिहाज से देखा जाए कि वहां पर बात न बनी तो फिर चलिए दूसरा विकल्प भी है। अमित मालवीय के पोस्ट को देखें तो उसे किस लिहाज से समझें? बिल्कुल भी बात, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, राजनीति में न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना अस्थाई दोस्त होता है, न कोई किसी का दुश्मन होता है। परिस्थितियां अगर बदलती हैं तो कुछ भी हो सकता है और देखना होगा। ये 4 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। क्या शाम 4 बजे मुकेश सहनी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है, क्या शाम 4 बजे वाकई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं बिल्कुल, तो और 4 बजने के वक्त हम भी एक बार फिर से जुड़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये पेंच सुलझा लिया गया। क्या राहुल गांधी के फोन के आने के बाद मुकेश सहनी के लिए जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं? सब पर नजर हमारी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आरजेडी से सिंबल मिलने के बाद बाहुबली सूरजबान सिंह की पत्नी वीणा देवी नामांकन करने के लिए निकल गई हैं। आरजेडी से वीणा देवी को मोकामा से प्रत्याशी बनाया गया है। मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी आनंद सिंह चुनावी मैदान में है और ऐसे में मोकामा की ये जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प नजर आती है। लेट हो रहा है नॉमिनेशन में, नॉमिनेशन के बाद हम लोग बताएंगे। लेट हो रहा है नॉमिनेशन के बाद हम लोग बताएंगे। चलिए चलिए बैठिए। मैडम क्या कहिएगा, मिल करके आई है मैम अंदर लालू यादव जी से, सिंबल मिला है आपको? हाँ, सिंबल मिल गया है। चुनाव लड़िएगा आनंद सिंह बोल रहे हैं कि इस बार जो अरे वो सब का नाम नहीं लीजिए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना काम से मतलब है। आनंद सिंह पर भड़क क्यों रहा है? आनंद सिंह को बोला मेरे सामने मिट्टी में वो तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी मैडम? कुछ भी नहीं है। मोकामा मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार है, सब रिश्तेदार है।